ओम श्री साईनाथाय नमः। स्वागत है आपका साईनाथ चैनल पे। मैं आपकी साई अनु एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और शुक्रिया भी करती हूँ इस परिवार को इतना सपोर्ट करने के लिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और हाँ, साई संभाल लेंगे चैनल जो हम बनाया गया है उसमें बहुत जल्दी अच्छी अच्छी सी वीडियोस आने वाली है बाबा की, तो फटाफट से लिंक नीचे है साई संभाल लेंगे, उस पर जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपसे कुछ बाबा की कोई भी चीज हो वो छूटनी नहीं चाहिए। और बहुत से डेवोटीज की मेरे पास ऐसे भी कॉल्स आए, मैसेजेस आए कि अनु जो तुम बोलती हो वो हमारे कई बार क्वेश्चन मन में चल रहे होते हैं और तुम जवाब दे देती हो। तो मैं जवाब नहीं देती हूँ, जवाब ये देते हैं क्योंकि इनको पता होता है कि इनके भक्तों के मन में कौन सी बात चल रही है, क्योंकि इनके भक्त इनकी संपत्ति है। हम लोग बाबा का सब कुछ है, ठीक है। तो बाबा को हमारी चिंता हमसे ज्यादा होती है, क्योंकि कहते हैं ना प्यार इतना करो कि प्यार जिससे हम कर रहे हैं उसको हमारी ज्यादा फिक्र है, ठीक है। और प्यार में आजकल तो करना है तो सिर्फ अपने मालिक से करो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आजकल का टाइम क्या है कि हम लोग जो अपनी खुशी है ना वो दूसरों के हाथों में दे रखी है हम लोगों ने। अगर वो खुश होगा तो हम खुश होंगे, अगर वो नहीं खुश होगा तो हम भी नहीं खुश होंगे। ये मैं किसी एक रिश्ते के लिए नहीं कह रही हूँ, जितने भी रिश्ते आजकल के टाइम पे आप समझ रहे हो, मैं डायरेक्टली नहीं कह रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग क्या करते हो, आपकी जो खुशी होती है, जो ये मुस्कुराहट होती है ना हमारे फेस की, ये आप लोगों ने दूसरों को दे रखी है कि वो अगर बटन ऑन करेगा तब आप हंसोगे, अदरवाइज आप नहीं, आप खुश रह ही नहीं सकते। और खुश रहने का मतलब ये नहीं कि आप फेक स्माइल करो, खुश रहने का मतलब है दिल से खुश रहिए। जब आपका दिल खुश होगा तो आपका चेहरा भी खिलेगा और आपकी जिंदगी भी खिलेगी, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, जैसे सपोज दैट कि जैसे कि हम लोग एक फैमिली में रह रहे हैं, ठीक है। फैमिली की बात अलग होती है। वैसे कोई भी बाहर आपका रिलेशन है, कोई आपका फ्रेंड है, कोई आपका ठीक है, तो अगर वो गुस्सा हो गया तो सारा दिमाग किसका खराब होगा, आपका। पता नहीं यार वो मुझसे बात ही नहीं कर रही, पता नहीं यार क्या हो गया, पड़ोसी के यहाँ कुछ होगा तो हो गया। आपको पता है, मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा ये रिएक्शन था, मेरा मतलब क्या कहूँ मैं इसको, कि जब हम ट्रेन में सफर करते हैं ना, कितने सारे पैसेंजर्स मिलते हैं, सॉरी, कितने सारे हम लोग को मिलते हैं, लेकिन वो उनका सफर जहाँ तक होता है वो उधर जाते हैं। मेरा क्या था, जैसे हमारी सीट होती थी तो अगर साइड में कोई बैठा होता था तो भैया अगर वो लेडीज वगैरह होती थी बातें उनसे करने लग जाओ, दिल लग जाता था। अब अगर वो उठ के चली गई अपने स्टेशन पे उतरी तो मेरा तो बुरा हाल है यार, क्यों चली गई, ये कितनी अच्छी थी। फिर मैं उसी के बारे में सोचती सोचती अपना टाइम खराब कर देती थी, मुझे खुद का भूल जाता था, उसके बारे में सोचती थी। फिर जब से मैं अपने बाबा से जुड़ी हूँ अब मैं सिर्फ अपने लिए और अपने बाबा के लिए सोचती हूँ। ऐसा नहीं मैं किसी के लिए नहीं सोचती, मैं सोचती हूँ, लेकिन अगर मैं उसके लिए कुछ कर पाऊँ तो सोचती हूँ, अगर मैं उसके लिए उसकी हेल्प। और मैं जहां तक मेरी उम्मीद रहती कि जो बाबा अगर मेरे सामने, मैं बाबा से दुआ करती हूँ कि देवा अगर मेरे सामने कभी कोई हेल्प के लिए आए तो कभी वो मुड़ के नहीं जाए, उसकी मैं हेल्प करूँ ऐसे ही जाए। ये मेरी बाबा से रोज दुआ रहती कि देवा अगर तो मेरे पास कोई आए ना, अगर आता है तो मैं उसकी हेल्प कर पाऊँ तभी भेजना, मुझे निराश नहीं करना कि मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाई, मेरे दिल में वो ख्याल उठते रहे। तो ये वही करते हैं। आपको पता है हमारी पूरी गली में, जितनी बड़ी हमारी बहुत बड़ी गली है, पूरी लंबी चौथी है, तो इतनी बड़ी गली में गुरुवार के दिन साईं बाबा की पालकी आती है, पता नहीं कहाँ से आती है, वो तो देवा ही जानता है। आप मानोगे पूरी गली में कहीं नहीं रुकती है, कहीं नहीं रुकेगी, और आके यहीं पे खड़ी होती है दरवाजे पर, और हमको पता नहीं एहसास हो जाता है क्या हो जाता है। और वो जब जाएंगे, जैसे हम गेट खोलते हैं वो हमसे ये कहते हैं कि बेटा पानी पिला दोगे, बेटा ये कर दोगे, और हम लोग को वाकई बहुत खुशी होती है कि वो पालकी बाबा की दरवाजे पर रुकी है। कितना सुकून मिलता है जब उनको खिलाते, हम लोग जो सेवा करते हैं, खिलाते नहीं, सेवा करते बहुत सुकून मिलता है। तो इसीलिए जो ये स्माइल है ना, खुद के, इसका रिमोट खुद के हाथ में रखें, दूसरों के हाथ में। खुद की खुशी, आप खुश होना से इसके सामने जाओ, इसके सामने खुश हो जाओ, दूसरों के ऊपर क्यों डिपेंड रहते हो कि वो आएगा मुझे मनाएगा तो बेटा मैं खुश हूँ। कुछ नहीं होता, दिखावे की दुनिया है।
आपसे मतलब है तब तक इंसान आपके साथ है, जब आपसे मतलब निकल गया उसने मुड़ के नहीं देखना आपको, ठीक है। तो ये मैं क्यों समझा रही हूँ, आपके मैसेजेस, आपके कॉल समझिए प्लीज, ठीक है। चीज को समझना सीखिए, क्योंकि आपकी खुशी आपसे ज्यादा आपकी फैमिली को मायने रखती है। वो आपके लिए चिंता करते हो या तो ये करता है। अगर आप इससे प्यार करते हो तो इसके हो जाओ भाई। मेरी फेस की स्माइल इनकी बदौलत। अगर बाबा नहीं होते तो आज मैं आपके सामने ये बातें नहीं कर रही होती। मैं कॉन्फिडेंस से बोलती हूँ क्योंकि मेरे साईनाथ ने मुझे सब कुछ दिया है, और आज भी जो मांगती हूँ वो मुझे मिलता है। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है। और आप मानोगे, कल मेरी इतनी तगड़ी परीक्षा ली ना देवा ने कि मैं रात भर सोई नहीं, और इतना टेंशन था, मेरा सिर दर्द कर रहा था। इतनी तगड़ी परीक्षा, इतना मैं हार गई थी कसम से। लेकिन मुझे विश्वास था कि आज के बाद एक और सुबह होगी, और वो सुबह मेरा देवा मेरे लिए खुशी की सुबह लेकर आएगा। और हुआ ऐसे ही हुआ। आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन हिम्मत मत हारिए। वो अगर आपसे प्यार करता है तो आपको 2 थप्पड़ भी लगा सकता है। प्यार करता है तो खुशी होती, थप्पड़ लगाता तो गुस्सा हो जाता है। नहीं, अगर वो आपको प्यार कर सकता है तो आपको वो मार भी सकता है। तो देवा तो ऊपर से ऐसे पटाख से मारने आएंगे नहीं, करेक्ट है ना। वो आपको परीक्षा लेकर ही आप देखते हैं कि मेरा भक्त वाकई मेरे रास्ते पर चल रहा है, गिरेगा तो नहीं। बस हारिएगा नहीं, हिम्मत नहीं हारेगा। और साईं सचरित्र रोज पढ़िए, एक चैप्टर आपको डेली पढ़ना है। और पढ़ना क्या, उसमें डूब जाना पढ़ना है और बाबा का फील करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको रात को सोने से पहले करना क्या, ठीक है। आपको जिस टाइम सोने, सारे काम करो, जितने भी काम करने आप सब करो, कोई बचना नहीं चाहिए। ये चीज याद रखना, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे करती हूँ। इसका मैं छोटा सा ही चाहे व्लॉग लेकर आऊँ, गुरुवार का मैं पूरा व्लॉग बनाऊंगी सारा दिन का, और वो कहाँ पे अपलोड होगा, साईं संभाल लेंगे, ठीक है। तो वो आपको पूरा देखना है, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे मैं करूंगी और कैसे आपको करना है। अगर आपको फिर भी कुछ मिस हो जाए तो आप वो व्लॉग जाके देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक बाबा के पास मैं कैसे क्या करती हूँ, ठीक है। तो अब बात करें कि करना क्या है रात में। आपको सारे काम खत्म कर लेना है, सिर्फ लेटना बचना चाहिए आपको। उसको आप सोचने के बाद सिर्फ अपने जैसे सोचो वैसे लुढ़क जाओ पीछे, ओके। मतलब लेट जाओ यार, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सब चीज से खत्म करके, सारा काम खत्म करके, अगर आप लेडीज हैं तो अपना किचन जो भी काम है सब खत्म करके, इवन एक घूंट पानी रात को पीते हो ना, वो भी पी के फिर बैठना। आपको बैठ जाना है जहां पर भी आप सोते हो। जरूरी नहीं कि बेड है, जमीन है, कहीं पर भी सोते हो। और मैं आपको बताऊं, मेरे घर में बेड पड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं बेड में नहीं सोती हूँ। मुझे नींद ही नहीं आती, मैं बेड पे सोती ही नहीं हूँ। ये भी व्लॉग शेयर करूंगी आपसे मैं कि मैं कैसे मुझे बाबा ने अपने रंग में ढाल दिया, बिल्कुल वही बना दिया मेरे को। तो बाबा ने अपने रंग में रंग रखा पूरा, ठीक है। तो कैसे मैं सोती हूँ, कैसे मैं मेरे जमीन पे मैं कैसे बिस्तर वगैरह लगाती हूँ, क्योंकि बेड वगैरह सब सुविधा दे रखी है देवा ने, कुछ अधूरा नहीं छोड़ा मेरे साथ। सब कुछ और जो नहीं है वो देते हैं, लेकिन मैं जमीन पर सोती हूँ। तो मैं वहां पे बैठती हूँ। आपको भी बैठना है, बिल्कुल शांत होकर, सब कुछ भूल जाना है, दिमाग पे सिर्फ साईं होने चाहिए। सब कुछ भूल के आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद आपके पास फोन है, एयरफोन्स है, कान में लगा लो। ओम श्री साईनाथाय नमः का जाप लगाना है आपको, ठीक है। ओम श्री साईनाथाय नमः जो शिरडी में भी बजता रहता है, ठीक है। वो आपको कान में लगाना है ना, चाहे आप जितनी वॉइस आपको लगती है उतना वॉल्यूम आप कर लो। तो उसको आपको कान में लगा के थोड़ी देर शांत बैठना है, थोड़ी देर बिल्कुल किसी से बात नहीं करनी। अगर आपके घर पे कोई करना चाहता तो उसके लिए भी वही कीजिए, ठीक है। आपको बैठ जाना है शांत होकर, और आपको फील क्या करना है कि मेरे देव, थोड़ी देर आपका मन पहले आप स्थिर करो। एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, और आपको बाबा भी फील होने शुरू हो जाएंगे। आपको बैठना है, आपको एयरफोन्स लगा लिया आपने, 5 मिनट तक सुनते रहो। जब आप उस माहौल में घुल जाओगे बाबा के, तो आपको फील क्या करना है कि द्वारिका माई है, वहां से बाबा बाहर आ रहे हैं, घोड़े हाथी सब बाबा के आगे खड़े हैं, और आतिशबाजियां चल रही हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, सब एकदम मतलब धूम मच रखी, जैसा कि साईं सचरित्र में लिखा हुआ है। डायरेक्टर वही बता रही हूँ मैं आपको।
तो फील करना है और वो फील होगा। मेरे को तो पूरा सीन चलता है आपके साथ, ठीक है। तो आपको फील करना है और वो जिस दिन आपको फील होने लग जाएगा ना, आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो बाबा आ रहे हैं, बाबा धीरे 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 आ रहे हैं और आते आते बाबा जब चावड़ी तक पहुंचते हैं, ऐसे शोरगुल हो रहा है आपके कान में, ओम श्री साई नाथाय नाथाय, आपको बिल्कुल शिरडी की फीलिंग आ रही है। मेरी आंखें बंद है, मेरे सामने बाबा का मुझे लग रहा है, ठीक है ना। तो आपको चलते जाना है, बाबा चल रहे हैं, बाबा चावड़ी तक पहुंच गए। चावड़ी में पहुंचने के बाद आपको फील करना है कि बाबा के इधर महासापति जी हैं, उधर तात्या जी, और बाबा धीमे 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 कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। फील करो, यहीं पे फील करो, आपको फील होगा। बाबा धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते बाबा पहुंच जाते हैं चावड़ी के सामने। जब चावड़ी के सामने पहुंच जाते हैं तो ये शोरगुल, महासापति जी नाच रहे हैं, सब माहौल बिल्कुल खुशनुमा और सबके सब बहुत खुश हैं, ठीक है। तो जब बाबा चावड़ी में जाते हैं तो कोई उनको मुकुट लगा रहा है, कोई उनको नए वो क्या दिया था उन्होंने, जरी वाला दुपट्टा दिया था तात्या जी ने, बाबा ने कंधे पर डाल रखा है। क्या सुंदर स्वरूप है बाबा का। और किसी ने बाबा को मुकुट पहनाया और फिर बाबा तात्या जी ने बाबा के लिए बिस्तर लगा दिए, बाबा को उसमें बैठा दिया। फिर बाबा को हुक्का दिया गया, बाबा ने हुक्का लिया। फिर उसके बाद वो श्यामा को दिया गया, श्यामा से फिर तात्या जी को दिया गया। तात्या जी को देने के बाद फिर बाबा, सब लोग धीरे धीरे वहां से जाने लगे। ये आप सोच रहे हो, ठीक है, रात को, और धीरे धीरे सब लोग वहां से जाने लगे। तो जब तात्या जी बाहर आते तो देवा कहते हैं कि तात्या मुझे आकर देखते रहना, ठीक है। तो ये कहने के बाद जब तात्या चले जाते हैं तो बाबा अपने लिए 2-4 चादरें बिछाते हैं, बिस्तर बनाते हैं और फिर देवा जाकर उसमें लेट जाते हैं। यहाँ पर आपका ध्यान जो आप लगा रहे हो, ध्यान नहीं कहूँगी इसको मैं, बाबा को सुलाना कहूँगी। बाबा ने आपने बाबा को सुला दिया और बाबा का नाम लेकर थोड़ी देर फिर ओम श्री साई नाथाय का जाप करके आपको अपने बिस्तर पर लेट जाना, कुछ नहीं करना, कहीं नहीं आना, उसके बाद कहीं नहीं जाना, अपने बिस्तर पर लेट जाना है। और लेटने के बाद आपकी नींद देखो, आपके दिन देखो, सब मालिक पर छोड़ो, ठीक है। तो ये सब आपको करना है, ओके। और करने के बाद फिर मुझे बताना है कि कैसी कैसी फीलिंग है, बिल्कुल फील करना है, ठीक है ना। और मैं आपके लिए इसका ब्लॉग लेके आऊंगी कि मैं कैसे बैठती हूँ, मैं कैसे कैसे सोचती हूँ, ठीक है। आप ऐसे फील कीजिएगा। अब चले, ये आपको मुझे बताना था बहुत। और कल आ रहा है चेतना जी का एक्सपीरियंस चैनल पे, बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस है, कैसे कैसे बाबा अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। तो कल आ रहा है चेतना जी का एक्सपीरियंस देखना नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना और शेयर करना भी मत भूलें। इसको भी शेयर करो और अपने दूसरे परिवार साईं संभाल लेंगे को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि साईं संभाल लेंगे, ठीक है। तो ओम साई राम, जय साई राम। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ये आपके होठों पर हमेशा रहनी चाहिए, आपके चेहरे पर स्माइल जरूर रहनी चाहिए, ठीक है। ओम साई राम, जय साई राम।